गुरुदेव, जब गुरु के बारे में कोई बुरा बोले या अपशब्द कहे और कुछ लोग उसका समर्थन ना करें, जो मतलब उठाता है पीड़ा कि हम गुरु को ऐसा मत बोलो, और उसका साथ ना दे, तो उसका सम्यक दर्शन क्या होगा? अब देखो, सम्यक दर्शन नहीं, उसका तो कुछ भी नहीं है, मानवता भी खत्म है इससे। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा। उनके कर्म खुद उसका बुरा कर देंगे, अपन को कुछ नहीं। आजकल दुनिया में मेरा तो एक ही मानना है, जब मालूम है कि यह व्यक्ति है, उसकी बात सुनो मत। दुश्मन की सबसे बड़ी पराजय है कि उसकी बात को सुनो मत। बौद्ध ने एक बार कहा कि किसी ने, उनके शिष्य ने कहा कि देखो फलाना व्यक्ति मुझे गाली दे रहा है। तो बौद्ध ने कहा, किसी ने यदि कोई वस्तु तुम्हें दी और तुमने नहीं ली तो किसके पास रहेगी? उसने कोई गाली दी और अपन ने स्वीकार की नहीं, तो वो गाली उसी के ऊपर हो जाए। ऐसा स्थिति बनती है। एक तंत्र विद्या में आता है कि तंत्र विद्या में जब व्यक्ति कोई किसी के ऊपर तंत्र करता है, यदि उस तंत्र को वो एक्सेप्ट नहीं करता तो वो तंत्र करने वाले का नाश कर देता है। इसलिए सबसे बढ़िया क्या है कि इन दुश्मनों की जितनी बारिशें पर निकल रही हैं, इनको देखना बंद करो, क्योंकि इनको मजा कब आता है? जब वो देखते हैं हमारी इस बात को कितने लोगों ने, पर उनको उस समय आनंद नहीं आया। वो जो तुम्हारा याद है कितने लोगों ने देखा, पर उससे उनकी भुजाएं फड़कती हैं, मुंह छुपे देखा मेरी बात को। और यदि उनकी बात को कोई सुने ही नहीं, कोई देखे नहीं, इससे बड़ा तमाचा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। बस यही है कि दुश्मनों की, मैं तो हम खैर हमारा तो स्वयं से पहले से ही, एक बार जब मैं 96 के अंदर जयपुर, तो बहुत सारे कमेटियों के विरुद्ध में पत्र आते थे। महाराज वो आपके साथ जो बैठता है ना, वो उसका ऐसा है, वो आपकी कमेटी में अध्यक्ष है ना, वो ऐसा है। और इतनी ज़्यादा कि इतने पत्र आए कि पत्रों पर पत्र, कमेटियों का, मेरा संबंध में उस समय कोई विशेष चर्चा नहीं थी कमेटियों में। अब मैं परेशान हो गया। तो फिर एक दिन मैंने माइक ने कहा, भैया मैं आज से डाक से आए हुए पत्रों को पढ़ने का त्याग करता हूँ। काय को 1 रुपया अंतरदेशी का खर्च कर रहे हो? उस समय 1 रुपया में आता था। बस जैसे हमने ये नियम लिया, दूसरे दिन से पत्र आना बंद हो गए। नहीं तो भी आते, महाराज पढ़ेंगे तो इनके प्रति अपन को बिल्कुल कोई जवाब मत दो, और उनको जितना भौंकना है भौंकने दो। कुत्ता के गले में ज्यादा ताकत नहीं होती। थोड़ी देर के बाद दुनिया का एक ही जानवर है जो जीभ निकाल के जल्दी जल्दी उसकी जीभ बाहर चलता है सबसे, क्योंकि वो भौंकता है। दुनिया का कोई जानवर ऐसा नहीं जो जीभ निकाल के चलता हो, क्योंकि सबसे ज्यादा वो व्यर्थ में भौंकता है। और भौंक भौंक करके उसका गले में ज्यादा ताकत नहीं होती, थोड़ी देर बाद उसकी जीभ। तो ये आलोचक और बुराई करने वालों को ये की है, इनको भौंक लेने दो जितना भौंकना है, और उनकी कोई जो ज्यादा वक़्त नहीं होती। अपना समय खराब मत करो, ना सुनो ना बोलो। उनसे तो कह दो, और जो कुछ भी कहना हो और कह लो, और कह लो, और कह लो। दूसरा महाराज जी, मगर वो सुनो 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 जाएंगे तो बढ़ जाने दो, तो अपने आप उनका कर्म उनको खुद ही ऐसा गिराएगा कि वो उठने लाए। अब देखो, तुम साधु से पूछोगे तो साधु का जवाब यही है, और बहुत सारी बातें महाराज से मत पूछा करो, तुम्हारा मामला है तुम निपटा करो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। देखो, गुरु से पूछोगे तो गुरु के मंच से तो गुरु की भाषा में ही उत्तर दिया जाएगा। हम लोग तो अपनी भाषा में यही देते हैं कि भाई अपन को कुछ नहीं जवाब देना, जवाब नहीं देना ही। तो हम साधुओं की भाषा तो यही है। अब रही बात आप लोगों की, तो पूछ के करोगे तो यही उत्तर मिलेगा। अब और आपका मामला क्या है,
आप श्रावक हो, वो ग्रस्त हैं। अब आप जानो, आपका काम जानो, सारी बातें महाराज के पास मत भेजो, महाराज से मत पूछो, इसी में तुम कुछ कर लोगे, अन्यथा